बुद्धिमान होना बुरी बात नहीं, लेकिन केवल खुद को ही बुद्धिमान मानना और दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये बेवकूफ़ी आपसे आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ खत्म कर सकती है, क्योंकि खुद को जानना ही ज्ञान की शुरुआत होती है। एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक बार युवा ब्रह्मचारी देश विदेश का भ्रमण कर और वहां के ग्रंथों का अध्ययन कर अपने देश लौटा, तो सबके सामने इस बात का ख्याति बगाड़ने लगा कि उसके समान अधिक ज्ञानी और विद्वान कोई नहीं। उसके सामने जो भी व्यक्ति आता वह उससे प्रश्न करता कि क्या उसने उससे बढ़कर कोई विद्वान देखा है। इसी तरह समय बीतता गया और जब बात गौतम बुद्ध के कानों तक जा पहुंची और वह एक ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए, तभी ब्रह्मचारी ने उनसे प्रश्न किया, कौन हो तुम ब्राह्मण? फिर बुद्ध ने कहा, अपने शरीर और मन पर जिसका पूर्ण अधिकार है, मैं एक ऐसा तुच्छ प्राणी हूँ। ब्रह्मचारी बोला, भली भांति स्पष्ट करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो तुम? फिर बुद्ध ने कहा, जिस तरह कुम्हार घड़े बनाता है, नाविक नौका चलाता है, धनुर्धारी बाण चलाता है, गायक गीत गाता है, वादक वाद्य बजाता है और विद्वान वाद विवाद में भाग लेता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष स्वयं पर ही शासन करता है। ब्रह्मचारी ने फिर से प्रश्न किया, ज्ञानी पुरुष भला स्वयं पर शासन कैसे करता है? फिर बुद्ध ने समझाया, लोगों द्वारा प्रशंसा रूपी फूलों की वर्षा किए जाने पर अथवा निंदा के अंगारे बरसाने पर भी ज्ञानी पुरुष का मन शांत ही रहता है। उसका मन सदाचार, दया और विश्व प्रेम पर ही केंद्रित रहता है, इसलिए प्रशंसा या निंदा का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि उसके दिल और दिमाग में शांति की धारा बहती रहती है। उस ब्रह्मचारी ने जब अपने बारे में सोचा तो उसे खुद से शर्मिंदगी महसूस होने लगी और वह बुद्ध के कदमों में गिरकर बोला, स्वामी, अब तक मैं भ्रम में था, मैं खुद को ही ज्ञानी समझता था, पर आज मैंने जाना कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों, बुद्धिमानी का वास्तव में अर्थ होता है कि आप कोई भी परिस्थिति हो उसमें घबराएं नहीं, शांत रहें और उसका डिसीजन लें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कहानियां आईना होती है हमारी जिंदगी का, और ये कहानियां आपको जरूर सुननी चाहिए। ऐसी ही कहानियां लगातार सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की कहानियां आती रहती है। जय हिंद।